हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। और मैं आनंद कुमार, इस एसीसी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। और अभी हमारा चल रहा था कि प्रादेशिक विभाजन के आधार पर जो हमारा हिमालय पर्वत था, क्योंकि हमने हिमालय पर्वत को दो भागों में बांट करके उसका अध्ययन कर रहे थे। एक तो हमने देखा था उसके उत्थान के आधार पर, और एक देख रहे थे हम उसके प्रादेशिक के आधार पर। तो हमारा उत्थान के आधार पर हमने लगभग देख लिया था, और अब हम देख रहे हैं उसके प्रादेश के आधार पर, या उसके क्षेत्र में जो फैला हुआ है उस एरिया क्षेत्र के विशेष क्षेत्र के आधार पर हम देख रहे थे। तो अभी इससे पहले हमने पंजाब हिमालय के बारे में टू द पॉइंट जानने का कोशिश किया, टू द पॉइंट हमने समझने का प्रयास किया। और आज उसी के आगे आज हमारा सेकेंड टॉपिक होने वाला है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज हमारा होगा क्या, कुमायूं हिमालय को लेकर के। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा कुमायूं हिमालय। तो समझते हैं कुमायूं हिमालय के बारे में, टू द पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। अब एक बात देखें, इसके पहले था पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय जो था, इसका अगर हम विस्तार की बात करें, कुमायूं हिमालय के अगर विस्तार की बात करें तो हमने देखा था कि पंजाब हिमालय यहां बनाते हैं। ये हमारा पूर्व है और ये हमारा पश्चिम है। ये हमारा पूर्वी, हमारा पश्चिम है। ये हमारा प्यारा देश भारत है। और पंजाब हिमालय इस वाले एरिया में था, जो कि सतलुज नदी, सिंधु नदी और ये सतलुज नदी के मध्य वाला जो एरिया था, इसको हमने बताया था या इसको हमने पढ़ा था पंजाब हिमालय। अब कुमायूं हिमालय की बात करें तो कुमायूं हिमालय पश्चिम में सतलुज नदी और पूर्व में बात करें तो काली सिंध। पूर्व में बात करें तो काली सिंध या काली नदी, सॉरी काली सिंध नहीं, काली नदी, काली नदी। काली नदी के बीच में जो फैला हुआ ये जो हमारा भूभाग है, इसको आज हम कहते हैं कुमायूं हिमालय के नाम से जान रहे हैं। तो हम कह सकते हैं, हमारा जो कह सकते हैं हम, कि पश्चिम में सतलुज नदी, पश्चिम में सतलुज नदी और पूर्व में हमारे काली नदी के बीच फैला हुआ जो भूभाग है उसको हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की बात करें, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें कि भाई कितना लंबा एरिया ये फैला हुआ है, ये हमारे इस टाइप में फैले हुए हैं, ये हमारे पर्वतमालाएं हैं। तो अगर इसकी लंबाई की बात करूं तो इसका लंबाई लगभग 320 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। और इस पर्वत को जो नाम दिया गया वो था कुमायूं हिमालय। अब कुमायूं हिमालय, ये हमारा कुमायूं हिमालय, ये जो सतलुज नदी और काली नदी के बीच में है। तो अगर ये मेरा अगर पर्वत है तो इस पर्वत को भी हमारे भूगोल वेदताओं ने दो भागों में बांटा। इसका ये जो पूर्वी भाग है, पूर्व वाला भाग है, इसको बोला गया कुमायूं हिमालय और इसको बोला गया गढ़वाल हिमालय। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि कुमायूं हिमालय का जो पश्चिमी भाग है, पूर्वी हिमालय का पश्चिमी भाग है, ये
गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और और अगर बात करें इसका पूर्वी भाग, पूर्वी भाग को हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं, कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। आप इसको पूरा लिख लेंगे। ओके, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन ना? अच्छा, अब प्रश्न ये है कि भाई कुमायूं हिमालय को भाई अगर बांटा तो इस पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय क्यों कह दिया गया? इसका एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसको समझते हैं कि अगर हम पश्चिमी भाग की बात करें, गढ़वाल हिमालय इसलिए बोला गया इसको क्योंकि यहां पे गढ़वाल 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 नाम की जनजाति पाई जाती है। भाई साहब, गढ़वाल नाम की जनजातियां देखने को यहां पे मिलते हैं, इसलिए इस कुमायूं हिमालय के पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय कहते हैं। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की अगर इसी में हम बात करें कि अगर ये जो हमारा हिमालय है, तो अभी हमने देखा था पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय के बाद हमारा होगा क्या? नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय होगा। तो अब एक बात यहां पे समझने का प्रयास करते हैं कि अगर मैं ऊंचाई की बात करूं, अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो हमारा जो कुमायूं हिमालय है, हमारा जो कुमायूं हिमालय है, ये पंजाब हिमालय की तुलना में, पंजाब हिमालय की तुलना में थोड़ा अधिक ऊंचा है, पंजाब हिमालय की तुलना में अधिक ऊंचा है। मतलब कहना चाहिए, हम ये कह सकते हैं अपेक्षाकृत पंजाब हिमालय से ऊंचा है। ठीक है, तो ये हमारा एक विस्तार और हमने कुछ पॉइंटों को जाना हमारे कुमायूं हिमालय में। कुमायूं हिमालय में हम कुछ आगे भी इसकी चर्चा कर लेते हैं। और अगर हम इस जो प्रदेश है हमारा कुमायूं हिमालय का, अगर इसके मैं चोटियों की बात करूं, प्रमुख चोटियां, प्रमुख हाँ, प्रमुख पर्वत श्रेणियां, प्रमुख पर्वत श्रेणियां की अगर मैं बात करूं तो मेरे इस कुमायूं हिमालय में कुछ पर्वत श्रेणियों को देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसमें मिलेगा आपको मसूरी रेंज, मसूरी रेंज आपको देखने को मिल जाएगा, और कुमायूं रेंज, और आपको मसूरी रेंज और कुमायूं रेंज, इस कुमायूं पर्वत के प्रमुख पर्वत श्रेणियां आपको देखने को मिल जाएंगी, आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें कुछ और भी पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं नंदा देवी है, कामेत है, नंदा देवी है, कामेत है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है। अब बद्रीनाथ केदारनाथ तो आप लोगों ने सुना ही होगा, और त्रिशूल जैसे ये प्रमुख पर्वत श्रेणियां विद्यमान है आज हमारे इस कुमायूं हिमालय में। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पर्वत श्रेणियां हो गई। अब पर्वत श्रेणियां के साथ साथ क्या होता है कि हमारे इस कुमायूं हिमालय में कुछ ग्लेशियर्स भी देखने को मिलते हैं। अब ये जो ग्लेशियर हैं हमारे इस कुमायूं हिमालय में, ये सदावाहनिया ग्लेशियर के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इनसे
पूरे साल पानी का स्रोत लगातार बना रहता है या बहता रहता है पानी। तो ये जो स्रोत हैं, जैसे कि अगर मैं कुमायूं हिमालय के कुछ ग्लेशियर की बात कर लूं, प्रमुख ग्लेशियरों की बात करूं तो इसमें कुछ ग्लेशियर जैसे कि गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी हो गया और मिलान ग्लेशियर हो गया। मिलान ग्लेशियर, ये ग्लेशियर उपस्थित हैं हमारे कुमायूं हिमालय वाले एरिया में, उस क्षेत्र में। तो ये जो ग्लेशियर है गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, ये सदाबहानिया नदियों के स्रोत माने गए। क्लियर हुआ? तो ये हमारा कुमायूं हिमालय के बारे में हमने देखा, विस्तार देखा, कहां से कैसा फैला है, कितना फैला है, और उसका भाग देखा हमने। प्रमुख पर्वत श्रेणियां देख लिया, मसूरी, कुमायूं, नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल। अगर आप इसमें 2, 4, 5 भी अगर याद है तो हमारे लिए बहुत सफिशिएंट है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर हम कुमायूं हिमालय की बात करें तो इसमें जो घाटियां फैली हुई हैं, घाटियां हैं, उन घाटियों को भाई साहब दून के नाम से जाना जाता है। दून घाटियां के नाम से जाना जाता है, घाटियों के नाम से जाना जाता है, दून घाटियों के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर हम बोले कि अगर जैसे कि एक होता है देहरादून, मसूरी इत्यादि, ये हमारे कुछ घाटियां हैं। और ये जो घाटियां हैं, ये जलवायु, जो हमारा भारतीय जो जलवायु है उसके बहुत अनुकूल है। कह सकते हैं कि ये जो घाटियां हैं, यहां मैं लिख देता हूं, घाटियां हैं ये भारतीय जलवायु के अनुकूल हैं, इसलिए ये पर्यटक का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है, पर्यटक का केंद्र माना जाता है। और यहां पे बहुत दूर दूर से सैलानी घूमने को आते हैं। यहाँ की जो वातावरण, यहाँ की जो सौंदर्यता का आनंद लेने के लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वातावरण प्लस स्वास्थ्यवर्धक जगहों या स्थानों में भी हमारा ये जो घाटियां हैं, ये वादियां हैं, इन वादियों को गिना जाता है, इन वादियों की श्रेणी में आता है हमारे ये सब कुमायूं हिमालय के एरिया में फैला हुआ। ठीक, तो हमने टू द पॉइंट बात किया। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ की जो जलवायु कैसी है, थोड़ा जलवायु को भी समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। जलवायु, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो मानसूनी पवनें हैं, ये लगभग पूर्व से पश्चिम की तरफ गमन करती हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करती हैं। अब जब ये पूर्व से पश्चिम की तरफ जब गति करेंगी तो इनको जो इनका वर्षा कराने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो लगभग अब पूर्व वाले एरिया में तो थोड़ा अधिक होगा, लेकिन जब ये हमारे पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो इनमें जो वर्षा कराने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे लगातार कम होता चला जाएगा।
तो अब हमारा यहां पे पड़ता है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। अगर मैं बात करूं हमारे जलवायु की, अगर मैं वर्षा की बात करूं, फैन नहीं चल रहा यार, मजा नहीं आ रहा। अगर बात करूं मैं वर्षा की, तो मैं कह सकता हूं कि हमारा जो कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय में अधिक वर्षा होता है, अधिक वर्षा होता है अपेक्षा कर किसके, पंजाब हिमालय की। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर मैं वर्षा की बात करूं तो कुमायूं हिमालय में वर्षा थोड़ा अधिक होता है, किसके मुकाबले, पंजाब हिमालय के मुकाबले में। ठीक है, अब तो कह सकते हैं कि हम कुमायूं हिमालय में वर्षा अधिक होता है। लेकिन अगर मैं कुमायूं हिमालय और अगर नेपाल हिमालय के बीच में अगर अंतर करूं तो याद रखना कि भैया कुमायूं हिमालय, और देखिए अभी मैं देख रहा था पंजाब हिमालय और कुमायूं हिमालय, तो कुमायूं हिमालय अधिक वर्षा होता, और अगर मैं कुमायूं और नेपाल को देखूं तो कुमायूं और नेपाल के बीच में अगर वर्षा की बात करूं तो नेपाल हिमालय में अधिक वर्षा होगा, कुमायूं में कम होगा। लेकिन अभी मैं कुमायूं, क्योंकि भाई पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो लास्ट में ये पड़ेगा, इसके पहले ये पड़ जाएगा, इसके पहले ये पड़ जाएगा, इसके पहले असम पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें देख ले तो हम कह सकते हैं कि पंजाब हिमालय की तुलना में कुमायूं हिमालय में अधिक वर्षा होता है। लेकिन अगर मैं कुमायूं और नेपाल की अगर तुलना करूं दोनों की, तो नेपाल में ज्यादा होता है। तो मैं कह सकता हूं कुमायूं हिमालय में वर्षा अधिक होता है पंजाब हिमालय की तुलना में, और नेपाल हिमालय की तुलना में, नेपाल हिमालय में अधिक वर्षा होता है, नेपाल हिमालय में अधिक वर्षा होता है कुमायूं हिमालय की तुलना में, कुमायूं हिमालय की तुलना में, क्योंकि नेपाल में अधिक होता है, कुमायूं में थोड़ा कम होगा। तो ये हमने देखा। ठीक, अब जैसे जैसे ये हमारे जैसे जैसे ये वर्षा अगर पश्चिम की तरफ बढ़ेंगी तो जाहिर से कि इसके स्थानीय अंतर भी देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे वर्षा अगर पश्चिम की तरफ अगर बढ़ेगा, पश्चिम की तरफ अगर गति करेगा, तो पहले इसमें और इसमें, क्योंकि वर्षा में स्थानीय अंतर देखने को मिलता है। अब जब स्थानीय अंतर होगा तो इसके किसमें, इसके वंशपति में हमको काफी ज्यादा अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि भाई नेपाल हिमालय में कुछ अलग वंशपति होगा, कुमायूं में कुछ अलग होगा, और पंजाब हिमालय में कुछ हमको अलग प्रकार के वनस्पति देखने को हमको मिल जाएंगे। तो इनके प्राकृतिक में भी काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को हमको मिल जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है पश्चिमी भाग में कम वर्षा होने के कारण हमको बड़े बड़े पेड़ पौधे देखने को, बड़े बड़े पेड़ पौधे ना होकर के इन जगहों में क्या होते हैं, घास के मैदान देखने को मिलते हैं। इन जगहों में घास के मैदान देखने को मिलते हैं, और उन घास के मैदानों को कहा जाता है संचार, बुग्याल और प्यार। ये हमको इस प्रकार के कुछ घास देखने को, घास के
जो मैदान देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि पश्चिमी तरफ बढ़ेंगे तो हमको ये इधर की वर्षा कम होता है। जब वर्षा कम होगा तो भाई बड़े बड़े पेड़ पौधों की तुलना हम वहां नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीजें हुआ। यहाँ की अगर मैं मृदा की बात करूं तो यहाँ की जो मृदा है ये पर्वतीय मृदा है। यहाँ की जो मृदा है वो टोटल पर्वतीय मृदा है। और यहाँ की अगर मैं व्यवसाय की बात करूं, आर्थिक क्रियाएं की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आर्थिक क्रियाएं मतलब भाई यहाँ का रोजगार व्यवसाय क्या है, तो यहाँ पे बस आर्थिक क्रियाएं वही है कि लकड़ी काटना, लकड़ी काटना, लकड़ी नहीं, सॉरी, यहां पे देखो सबसे पहले तो क्या आएगा, पशुपालन आएगा, पशुपालन होगा। पशुपालन के बाद फलों का उत्पादन होगा, फलों का उत्पादन होगा, लकड़ी का उत्पादन होगा, और लकड़ी का उत्पादन होगा, साथ ही साथ ढलानी एरियाओं में सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है। भाई जो ढाल एरिया है, ढाल वाले हिस्सों में सीढ़ीनुमा खेती किया जाता है। अब जब सीढ़ीनुमा खेती होता है तो इन जगहों में मोटे अनाज उगाया जाता है, मोटे अनाज की खेती की जाती है, मोटे अनाज की खेती की जाती है, ठीक है। हाँ, मोटे अनाज की खेती भी किया जाता है हमारे इस वाले हिस्से में। मोटे अनाज की खेती किया जाता है हमारे इस हिस्से में। तो ये था हमारा आज का पंजाब हिमालय, जो हमने टू द पॉइंट देखा, और इसमें इतना टफ लाइक कोई भी चीज देखने को हमको नहीं मिला है, और सब इजी है, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा कुमायूं हिमालय था। अब इस कुमायूं हिमालय में कुछ चीजें लगातार समस्या का कारण बनी हुई हैं, कुछ समस्याएं हैं हमारे इस कुमायूं हिमालय में। तो अगर मैं इसके समस्याओं की बात करूं कि भाई यहाँ की क्या समस्या है, तो यहाँ का भैया पहला समस्या भाई निर्वनीकरण। निर्वनीकरण यहाँ की समस्या है। दूसरा बात यहाँ की समस्या भूस्खलन की, भूस्खलन की समस्या है। और यहाँ पे समस्या अगर हम करें तो यहाँ पे मृदा अपरदन की समस्या है, मृदा अपरदन की समस्या है। और चौथा यहाँ बात करें तो पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या है। ये हमारे कुछ समस्याएं हैं जो कि आज हमको देखने को मिलते हैं, और हमने देखा, आज हमने कुमायूं हिमालय के बारे में टू द पॉइंट समझने का प्रयास किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा, बेहतर लगा होगा, और अपना छोटा भाई समझ के जरूर प्यार दें, कमेंट करें, मुझे बताएं, और जितना हमको सूटेबल लगा टू द पॉइंट हमने बस देखने का प्रयास किया, इस कुमायूं हिमालय को कम और आसान भाषा में समझने का प्रयास किया। और आप बने रहे इस क्लास में। इस क्लास में आप लोगों का पेशेंस मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और कल होगा हमारा नेपाल हिमालय। तो कल की हमारी क्लास नेपाल हिमालय होगा, और मिलता हूं मैं आपको कल के नेपाल वाले हिमालय के सेशन में। तब तक के लिए मैं विदा चाहूंगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपनी पढ़ाई करते रहें अपने काम के साथ। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।